अरे सुर नर असुर नाग खग माही मोरे अनुचर कह को नाही। खरदूषण मोहि सम बलवंता अति नहीं को मारई बिन भगवंता। जब सुपर्णखा सब बता के गई कि कैसे नाग कान गढ़ा और कैसे त्रिसरा खरदूषण को मारा, वो घर में आकर के रात भर सोया नहीं, मन ही मन विचार करने लगा कि देवता, मनुष्य, असुर, नाग और पंक्षियों में कोई ऐसा नहीं जो मेरे सेवक को भी पा सके। खरदूषण तो मेरे ही समान बलवान थे, उन्हें भगवान के सिवा और कौन मार सकता है। सोच रहा है रावण। अरे सुर रंजन भंजन मई भारा जो भगवंत लीन अवतारा। तो मैं जाय बैराटी करहूं और प्रभु सर प्राण तजे भवतरहूं। देवताओं को आनंद देने वाले और पृथ्वी का भार हरण करने वाले भगवान ने ही यदि अवतार लिया है तो मैं जाकर उनसे हठ पूर्वक बैर करूंगा और प्रभु के बाण से प्राण छोड़कर भवसागर से तर जाऊंगा। यही सोच रहा है। क्यों ही है भजन न तामस देहा मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ेहा। जो नर रूप भूप सुत को हरियो नारी जीत रहन जो। कहते हैं इस तामस शरीर से भजन तो होगा नहीं, रावण सोच रहा। अतएव मन से, वचन से और कर्म से यही दृढ़ निश्चय है। और यदि वे मनुष्य होंगे, कोई राजकुमार होंगे, तो उन दोनों को रण में जीतकर उनकी स्त्री हर लाऊंगा। अरे चलाय केल जान चढ़ितवा बस मारीच सिंधु तट जवा। या राम जस जुगति बनाई सुनो मासो कथा सुहाई। यो विचार कर रावण रथ पर चढ़कर अकेला ही वहां चला जहां समुद्र के तट पर मारीच रहता था। शिव जी कहते हैं पार्वती से, हे पार्वती, यहां श्री राम जी ने जैसी युक्ति रची वह सुंदर कथा सुनो। भगवान ने यहां क्या किया। अरे लक्ष्मण गया बनहि जब लेन मूल फल कंद और जनक सुतासन बोले बिहसी कृपा सुख कंद। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए थे तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री राम जी हंसकर जानकी जी से कहते हैं क्या। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला मैं कछु करवल लित नर लीला। और तुम पावक मा करहु निवासा जव लगी करहु निशाचर नाशा। हे प्रिय, हे सुंदर पतिव्रत धर्म को पालन करने वाली सुशीली, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश न करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। और जब ही राम सब कहा बखानी प्रभु पद धरैया अनले समानी। निज प्रतिबिंब राखित सीता तैसे शील रूप शोभिनीता। भगवान श्री राम जी ने जो ही सब समझा कर कहा त्यों श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धारण करके अग्नि में समा गई। इसीलिए वहां अग्नि परीक्षा किया प्रभु ने ओरिजिनल सीता निकालने के लिए, रावण को मारने के बाद, क्योंकि ये तो अब डुप्लीकेट सीता बैठा दिया। सीता ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी जो उनके जैसे ही शील, स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। अरे लक्ष्मण हो यह मरम न जाना जो कछु चरितर चा भगवाना। और दस मुख गयऊ जा
हमारी चानाई मात स्वा रथ रतनी चा। और भगवान ने जो कुछ लीला रची है, इस रहस्य को लक्ष्मण जी को नहीं पता। लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना। कभी कभी कुछ लोग प्रश्न भी करते हैं कि साथ में रहने वाला अगर भाई नहीं जान सकता मरम, तो तुलसीदास कैसे जान गए? ऐसा भी प्रसंग आया है। तुलसीदास ने इसको पहले क्लियर किया है कि कविता विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागज कोरे। मुझे कविता उविता नहीं लिखने आती है। बोले भैया इतना बड़ा पोथा कैसे लिख दिया आपने ग्रंथ? उन्होंने कहा कि रच महेश निज मानस राका पाई सो समय शिव समभाका। भगवान शिव जो अंतर्यामी हैं, उन्होंने इसकी रचना की है और पार्वती को सुना रहे हैं। हम तो लिखते जा रहे हैं, तो इसलिए सारा मर्म उनको पता है। लक्ष्मण को नहीं पता था कि ये सीता ओरिजिनल नहीं है। इधर रावण जो है स्वार्थपरायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। अरे नवनी नीच कयति दुखदाई जिमि अंकुश धन उरग बिलाई। भयदायक खल कय प्रिय बानी जिमिय काल के कुसुम भवानी। नीच आदमी का झुकना भी अत्यंत दुखदाई होता है। जैसे अंकुश, धनुष, सांप और बिल्ली का झुकना। ये झुकेंगे इसका मतलब वार करेंगे। हे भवानी, दुष्ट की जो मीठी वाणी भी है उसी प्रकार भय देने वाली होती है, जैसे बिना ऋतु के फूल है। करी पूजा मारीच तब सादर पूछिए बात। और कवन है तुम मन व्यग्रयति अक्सर आय उतात। तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, है तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं, क्या बात है? और दसमुख सकल कथा ते आगे कहिए सहित अभी मानय भागे। होहु कपट मृग तुम छलकारी जय विधि हरयानो नृप नारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान से उसके सामने कही। किसके? मारीच के सामने। और फिर कहा तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। तत्ते पुनि कहा सुनहु दस सीसा अते नर रूप चराचर ईशा। और तासो अता तब हर नहीं की जय मारे अमरिय जी आए अजी जय। तब मारीच कहता है रावण सुनो, वे मनुष्य के रूप में चराचर ईश्वर हैं। हे तात, उनसे बैर मत करो। उन्हीं के मारने से लोग मरते हैं और उनके जिलाने से लोग जीते हैं। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मैं अपनी कहानी बताता हूं। मारीच कहता है कि मुनि मकरा कन गयो कुमारा बिन फर सर रघु पति मोहि मारा। सत जो जनया यौछन माई तीन सन बयर की ये बल नाई। अरे यही राजकुमार हैं जिसकी तुम बात कर रहे हो। मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय रघुनाथ जी ने बिना फर वाला बाण मारा था, जिसमें वो नुकीला पार्ट नहीं होता है। बिना फर वाला बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 जोजन पार आके गिरा। 100 जोजन माने 1200 किलोमीटर। उनसे बैर करने में भलाई नहीं रावण। अरे मेरी क्या स्थिति हुई थी पता है? अरे भाई मम कीट भृंग किए नाई जाता मैं देखूं दो भाई। जो नर तात तदपि अति सूरा अति नहीं विरोधन आई पूरा। मेरी दशा तो
भृंगी के कीड़े की जैसी हो गई थी। अब मैं जहां तहां देख रहा हूं श्री राम लक्ष्मण दोनों भाई दिखते हैं मुझे। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े सूरवीर हैं, उनसे विरोध करने में भला नहीं है, सफलता नहीं मिलेगी तुझे। अरे जय ताड़ का सुबाहु हति और खंडे हर को दंड और कर दूषण त्रिसरा बधो मनुज की यस बरी बंड। अरे रावण, जितने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खर दूषण और त्रिसरा तीनों का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है क्या? जा जाके आराम कर। मारीच कहता है, अरे जाहू भवन कुल कुचल बिचारी सुनत जरा दीन सब उगारी। अरे गुरुजी मूढ़ करसी मम बोधा और कौ जग मोहि समान को जोधा। मारीच कहता था, तुम अपने कुल की कुशलता विचार कर घर लौट जाओ। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, उल्टे सुलटे वचन बोले मारीच को। कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखा रहा है? बता तो संसार में मेरे समान कौन योद्धा है? तो मारीच ने सोचा, अब तो अगर बात नहीं मानी तो मार देगा। तब मारीच हृदय अनुमाना नवहि विरोध नहीं कल्याणा। क्षत्रिय मरमिय प्रभु सठ धनी वैद्य बंधक विभान शगुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि 9 लोग ऐसे हैं जिनका विरोध नहीं करना चाहिए। कौन? शस्त्री, शस्त्रधारी, जिसके पास शस्त्र हो, रिवाल्वर है, बंदूक है। आपके हाथ में कुछ नहीं, उससे विरोध करोगे मार देगा, ठाए खत्म कहानी। तो शस्त्रधारी से विरोध मत करिए। मर्मी, जो आपका भेद कोई जानता है, उससे मत करिए। समर्थ स्वामी से मत करिए। मूर्ख आदमी से विरोध मत करिए। बहुत धनवान है तो उससे भी मत करिए। डॉक्टर से मत करो, वैद्य जो होता है उल्टा सुल्टा दवा दे देगा। भाट से मत करिए, सारी कविताएं आप ही पर गा के सुनाएगा। कवि और रसोइया, इन 9 व्यक्तियों से बैर करने से कल्याण नहीं होता है। अब देखा क्यों भय भांति देखा निज मरना तब ताके सरगु नायक सरना उतर देत मोहि बदभय भागे कसा न मरहु रघु पति सर लागे। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा तब उसने सोचा भगवान श्री राम की शरण में जाएं, अर्थात भगवान के हाथ से मरेंगे तो कल्याण हो जाएगा मेरा। और अगर कोई उत्तर देते हैं, नहीं इसकी बात नहीं सुनते, तो यह भागा मुझे मार डालेगा। फिर रघुनाथ जी के बाण लगना ही ज्यादा अच्छा है, क्यों ना उनके हाथ से मरूं। अरे सजी जानी दसानन संगा चला राम पद प्रेम भंगा मन अति हार सजनावन ते ही आज देखियो परम स्नेही। हृदय में ऐसा समझा करके वो रावण के साथ चल दिया मारीच। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम था। उसने मन ही मन इस बात को सोच के अत्यंत हर्षित हो रहा है कि आज मैं अपने परम श्रेयी श्री रघुनाथ जी को देखूंगा। किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया, ऊपर से नहीं जाना दिया। मन ही मन खुश हो रहा है। क्या? निज परम प्रीतम देखि लोचन सुफल कर सुख पाई हो श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पद मन लाई हो निर्वाण दायक क्रोध जाकर भगति अब सही बस करी निज पानी शरसंदानी सोई मोई बधई सुख सागर हरी। वो मन ही मन सोचने लगा कि अपने परम प्रियतम को देखकर
नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा। जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य मतलब किसी के बस में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी बस में करने वाली है उनकी भक्ति। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। एकदम खुश होकर जा रहा है मन ही मन कि मम पाछे धर धावत धर सरासन भान, और फिर प्रभु ही बिलो कियो धन्य नमो शमयान। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर देखूंगा, पलट पलट के देखूंगा। मेरे समान दूसरा धन्य नहीं होगा, मैं बहुत धन्य होऊंगा प्रभु को ऐसे देख करके। और यही सोचते हुए चला जा रहा है।